बेटे के बारे में कहा गया कि इनके पास वक्त बहुत कम बचा है और सिर्फ 2 बजे तक ही उनकी ऑक्सीजन मौजूद है। मगर हैरत अंगेज तौर पर जैसे ही 2 बजे तो उसके फौरन बाद अमेरिकी मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो गई कि आबदोज का मलबा तलाश कर लिया गया है और आबदोज एक जोरदार धमाके के नतीजे में फटी थी। मिलने वाला मलबा उसी आबदोज का है कि जिसमें वो पाकिस्तानी बाप बेटा मौजूद थे कि जो टाइटैनिक का मलबा देखने गए। अमेरिकी मीडिया ने इस हवाले से एक और भी चकरा देने वाला बयान जारी करते हुए कहा कि इस हवाले से 2 खबरें सामने आ रही हैं, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी खबर ये कि आबदोज में मौजूद 5-6 लोग अब जिंदा नहीं बचे हैं और अच्छी खबर ये है कि वो तड़प तड़प कर नहीं मरे बल्कि एक ही सेकंड में उनकी आबदोज टुकड़े टुकड़े हुई और उनके बीच चीथड़े उड़ गए। हालांकि ये वही अमेरिकी मीडिया था कि जो इस खबर से पहले तक मुसलसल ये राग अलापता रहा कि आबदोज से सिग्नल्स मिल रहे हैं, हम जल्द ही आबदोज के पास पहुंच जाएंगे, उनका पता लगा लिया गया है वगैरह वगैरह। मगर इनके तमाम ऑपरेशन मुसलसल नाकाम होते रहे और जैसे ही 2 बजे आबदोज की ऑक्सीजन खत्म हुई तो उसके फौरन बाद इनको वो तमाम मलबा भी आसानी से मिल गया। अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि क्या वो आबदोज वाकई ही इतनी गैर महफूज थी कि जिसमें इस आबदोज के बनाने वाली कंपनी का मालिक भी सफर कर रहा था, पाकिस्तान के 2 अरबपति भी सफर कर रहे थे और फिर इनके डूबने के बाद उन्हें बचाने में भी नाकामी हुई। नाज़रीन गिरामी, याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई ऐसा मिशन शुरू किया जाता है तो उस मिशन पर जाने वालों से बिल्कुल उसी तरह एक कागज पर दस्तखत लिए जाते हैं कि जैसे अस्पतालों में किसी मरीज का ऑपरेशन करने से पहले उसके लवाहिकीन से दस्तखत लिए जाते हैं कि अगर मरीज को कुछ हो गया तो डॉक्टर्स इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। दूसरी अहम बात ये कि इस तरह की आबदोजों को इंतहाई एहतियात से बनाया जाता है और कहीं किसी भी किस्म की कोई कमी कोई कोताही नहीं की जाती। यही वजह है कि दुनिया भर की अफवाज जो आबदोजें इस्तेमाल करती हैं वो कई महीने पानी में रहने के बावजूद सही सलामत वापस आ जाती हैं और उनके अमले को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो सवाल पैदा होता है कि जब इतनी बड़ी आबदोजों को इतना महफूज बना लिया जाता है तो इस छोटी सी कैप्सूल आबदोज में कोई खामी कैसे बाकी रह गई कि जिसमें उसका मालिक भी सफर कर रहा था। दूसरी अहम बात ये कि इस किस्म की आबदोजों में जब भी कोई टेक्निकल मसला आता है तो इसमें शदीद दबाव और प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक सुपर सेकंड में ही वो आबदोज टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये काम इतने कम वक्त में होता है कि जिसे अल्फाज में बयान करना भी मुमकिन नहीं। दुनिया भर के माहिरीन इस बात पर भी हैरत का इजहार कर रहे हैं टुकड़े हो जाती है। ये काम इतने कम वक्त में होता है कि जिसे अल्फाज में बयान करना भी मुमकिन नहीं। दुनिया भर के माहिरीन इस बात पर भी हैरत का इजहार कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े मिशन पर जाने वाली आबदोज का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना खराब था कि सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट में ही उसका राब्ता हर जगह से खत्म हो गया। आपको ये सुनकर हैरत का शदीद धचका लगेगा कि साल 2006 के दौरान बदनामे जमाना का